ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को 8th पे कमीशन के अंदर जितने भी जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है उनको सैलरी हाइक दिया है। ये सैलरी हाइक का जो रेट है, जो सैलरी का प्राइस है, वो सुन के सब लोग शॉक होते और इसमें कुछ कंफ्यूजन भी है लोगों का कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके मायने क्या है। क्या ये मतलब सेंट्रल जो यूनियन गवर्नमेंट है वहाँ पे चलेगा या फिर दूसरे स्टेट्स में भी होगा। तो सबके बारे में बात करेंगे, कितना सैलरी का हाइक हो रहा पहले उसके बारे में बात करेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हाइक के बाद जो नॉर्मल पियोन रहता, उसका जो असिस्टेंट स्टाफ रहता, उसका जो पहले सैलरी था वो था 18,000, मगर अब वो 51,480 रुपीज हो जाएगा। और जो लोअर डिवीजन क्लर्क रहता, मतलब एक छोटी मोटी ड्यूटी थी, वो पहले 20,000 की सैलरी थी उसके अंदर, मगर अब 56,914, मतलब लगभग 57,000। और इसके अलावा जो पुलिस कांस्टेबल है वो पहले थे 21,700 पे, मगर अब उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा, मतलब ये तो ट्रिपल हो गया, वो हो गया अब 62,062 रुपीज़, मतलब लगभग 62,100। अब यहाँ पे जो जूनियर क्लर्क है वो भी पहले कमाता था कितना, 25,500, मगर उसको 72,930 कर दिए। और जो सीनियर क्लर्क है उसका तो मतलब अलग ही रेट है। वो जो बैच 1 में है वो उसको जो पहले सैलरी थी वो थी 29,200, मगर अब उसको चेंज करके 83,500 कर दिए। और जो बैच 2 वो पहले कमाते थे 35,400, मगर अब उसको चेंज करके 1,01,200 रुपए कर दिए। और जो असिस्टेंट इंजीनियर है वो पहले 44,000 तक कमाते थे, मगर उनको बहुत ज़्यादा, मतलब 1,30,000 तक की सैलरी देने वाले हैं। और जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है वो पहले लगभग 47,000 कमाता था, मगर उसको चेंज करके 1,36,000 कर दिए। और इसके अलावा जो अकाउंट ऑफिसर है वो पहले कमाता था 53,000, मगर अब उसको 1,51,000 कर दिए। और जो ग्रुप ए के ऑफिसर्स है, जो एंट्री लेवल के, जो बेसिक, वो पहले कमाते थे 56,000, मगर उसको चेंज करके 1,60,400 कर दिए। मतलब कि जितने भी जॉब्स थे सेंट्रल एम्प्लॉयज के वो सब इतने कि मतलब ग्रैंड लेवल पे हो गए। अब बहुत लोग फिर से इसके ऊपर पढ़ेंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसके एग्जाम्स लिखने में, इसके अंदर सेलेक्ट होने में सब उछलेंगे, क्योंकि इसका जो सैलरी का जो हाइक है ना वो 1 गुना 2 गुना नहीं, 3 गुना 4 गुना भी बढ़ चुका है। मगर एक कंफ्यूजन है यहाँ पे, ये जो सेंट्रल एम्प्लॉयज बोल रहे हैं ये क्या है, मतलब ये जो इंडिविजुअल स्टेट्स में है वहाँ पे रहता तो बेसिक चीज़ है। और वो बेसिक चीज़ ये है कि स्टेट की तरफ से जो भी रिक्रूट करते हैं, जैसे कि एक स्टेट के जो टीचर है या फिर पुलिस है या फिर जो म्यूनसिपैलिटी के जो एम्प्लॉयज रहते, तो वो स्टेट के अंदर आते, वो जो है ना सेंट्रल के अंदर नहीं आते। तो सेंट्रल के अंदर अब हम जितने बोले हैं वो लोग सेंट्रल के अंदर आते हैं, मतलब कि ये स्टेट के अंदर काम करते मगर ये सेंट्रल एम्प्लॉयज कहलाते। अब जो स्टेट एम्प्लॉयज है वो मतलब जो टीचर रहते, जो गवर्नमेंट टीचर्स रहते, जो गवर्नमेंट के स्टेट वाइज जो पुलिस रहते, जो गवर्नमेंट के स्टेट वाइज जो म्यूनसिपल के एम्प्लॉयज रहते, वो पूरे सेंट्रल एम्प्लॉयज के अंदर नहीं आते, तो उनको हाइक नहीं मिलेगा। सेंट्रल की तरफ से जो एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है उनको ही ये हाइक मिलेगा। अब अगर बात करें कि ये अब ही क्यों हो रहा, तो उसके 3 मेन रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ चुका है, और गवर्नमेंट का कहना है, इंडियन गवर्नमेंट का, मतलब कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनका कहना है कि ये कॉस्ट ऑफ लिविंग को हम मतलब देख रेख में रख के जितने भी प्राइसेस है उसको बढ़ा दिए। और इसके अलावा अगर पॉलिटिकल एंगल देखे तो बहुत लोग बोल रहे कि एनडीए क्या करने वाली है, 2026 का जो जनरल इलेक्शंस होने वाला है उसमें ये चीज को इस्तेमाल कर सकते, इसीलिए ये दिए बोल के बोल रहे। ये कुछ ऑफिशियल चीज नहीं है और ये मतलब डायरेक्ट लिंक नहीं करती वो चीज को, क्योंकि उतना बड़ा धक्का नहीं लेते, क्योंकि देखो वो इलेक्शंस अलग चीज है और ये अलग हरकत है, मगर जो पब्लिक में टॉक है वो ऐसे ही है। अब इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स है सेंट्रल एम्प्लॉयज के, उनके जो यूनियंस है वो 2021 से मतलब यही चीज के ऊपर स्ट्राइक कर रहे, धरने बैठ रहे, जो डिमांड है वो लगा रहे कि हमको सैलरी का हाइक चाहिए। तो फाइनली 2021 से जो चल रही थी चर्चा वो 2025 में आगे खत्म हुई और बहुत लोगों को सैलरी का इंक्रीज मिलने वाला है। अब इसके अंदर ये बात बहुत ध्यान रख लो कि ये स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, ये बस सेंट्रल एम्प्लॉयज के लिए है। या फिर ऐसा बोल रहे अब कि स्टेट के जो एम्प्लॉयज है उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर सकती, क्योंकि अब ये जो इंक्रीमेंट है ये तो शुरू हो गया, तो कहीं
ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ है वो भी अपना जो कंसर्न है वो रखेंगे कि भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या उनके लिए ही है, हमारे लिए नहीं है। तो इस बेसिस के ऊपर शायद से जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है उनकी भी सैलरी इंक्रीज हो सकती। अब इस पूरी हरकत के कुछ फायदे हैं, जैसे कि बोला जा रहा है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो बहुत लोग ना सैलरी हमको अच्छी नहीं मिल रही, इसीलिए हम प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि वहाँ पे भी जैसा है ना जॉब ही है मगर पैसे ज़्यादा मिलते हो क्या बोल रहे थे, तो वो अब नहीं होगा और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ना अपना जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ही है वही रखेंगे और जो काम है वो बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि अब जॉब को सस्टेन करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अब जो सैलरी है वो बहुत अच्छे तरीके से मिल रही। अब इसके अलावा जो सेकंड चीज़ है वो ये बोल रहे कि ये मतलब ऐसे मतलब जो इकोनॉमी है ना, जो मनी का फ्लो है वो बहुत अच्छा होता है अभी इंडिया के अंदर। अब इसके अंदर जो बेकार हरकत है वो एक ही है और वो ये है कि गवर्नमेंट को दूसरे डेवलपमेंट्स के अंदर घाटा गिरेगा, क्योंकि जब इतना पैसा हर महीना देना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को तो कहीं ना कहीं जो दूसरे डेवलपमेंट्स है उसको घाटा गिरता। मगर लोगों का कहना है कि भाई आप हमको पैसे दो, हमारा जो एक इंटरनल डेवलपमेंट रहता, जो फैमिली डेवलपमेंट रहता वो अच्छी तरीके से होता। अब इसमें एक आखिरी बात और जो आखिरी बेकार बात है, जो पब्लिक का जो ग्राउंड रियलिटी का टॉक है वो ये है कि ये जो मूव है इसकी वजह से एक चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है, जहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक सर्विस के अंदर, हर एक डोमेन के अंदर सब लोग यही डिमांड करेंगे कि हमको भी पैसे बढ़ाओ, क्योंकि जो खर्चे ज़्यादा है वो बस वैसे एम्प्लॉयज़ है ना उनके लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। तो कहीं ना कहीं ये जो घाटा है वो स्टेट गवर्नमेंट को गिरेगा, जहाँ पे पब्लिक इनके ऊपर डिमांड करेगी कि हमारे पैसे भी बढ़ाओ। सो इन कंक्लूजन बात करें तो जो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ है उनके लिए बहुत फ़ायदा है, जहाँ पे उनके जो पैसे, उनके जो सैलरी है वो 4 गुना 5 गुना भी बढ़ चुकी है किसी लोगों के अंदर। तो ये बहुत अच्छी हरकत है एक्चुअल में। तो ये चीज़ के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप अब जो गवर्नमेंट के जो इतने पोजीशन है उसमें अप्लाई करेंगे या फिर नहीं, उसके बारे में कमेंट करो। क्या ये हरकत अच्छी हुई या फिर नहीं ये भी कमेंट करके बोलो। जो स्टेट गवर्नमेंट है क्या उनको भी उनके एम्प्लॉयज़ के लिए ये सब करना चाहिए या फिर नहीं, ये भी कमेंट करके बोलो। और अगर नए हैं आप तो एक काम करो, एक लाइक मार दो और जो भी नए लोग हैं सब्सक्राइब कर लो।